अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रैक्टिस सेट 2 है। हमने प्रैक्टिस सेट 1 बैंक रिकॉन्सिलेशन का सिंपल क्वेश्चन कर लिया था। आज एरर्स वाला क्वेश्चन करेंगे कि एरर्स वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 2 हम समझेंगे। अब कंपनी का जो हमारे पास है नाम वो नासिर एंड कंपनी है। क्लियर? देखें, पहली और दूसरी एंट्री तो वैसी आती है कि बैलेंस एज पर कैश बुक 57,000 और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 29,300। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 57,000 लिख लिया और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 29,300। ये दोनों अमाउंट अनएडजस्टेड है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे अनएडजस्टेड बैलेंसेस। ये हमने लिख लिया, क्योंकि दोनों अमाउंट अनएडजस्टेड है। अब हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग सारी की सारी ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ प्लस और कहाँ कहाँ माइनस हो रहा है, उसको ठीक करेंगे। अब थर्ड सीरियल नंबर में कह रहे हैं इंश्योरेंस पेड बाय बैंक ₹10,000, यानी कि बैंक वालों ने इंश्योरेंस आपका पेड कर दिया। आपकी कंपनी का इंश्योरेंस होगा, बैंक वालों ने आपकी कंपनी की जगह पर आपका इंश्योरेंस पेड कर दिया। बैंक से तो माइनस हो चुके हैं, आप लोगों ने कहाँ से माइनस करने हैं? कैश बुक से। तो यहाँ पर आप लोग C माइनस लिख लेंगे। सीरियल नंबर 3 C माइनस है, यानी कि कैश बुक से माइनस करेंगे। फिर इसके बाद है द बैंक डिडक्टेड विद होल्डिंग टैक्स। बैंक वाले हमसे टैक्स क्यों काटते हैं? यानी कि ऑन एक्सेसिव विड्रॉल्स, यानी कि आप लोग जब बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल लें तो बैंक वाले आपसे टैक्स काटते हैं। तो आपने हो सकता है बैंक से कुछ ज़्यादा पैसे निकालो तो बैंक वालों ने आपसे 500 रुपये टैक्स काटा, तो बैंक से तो माइनस हो चुके हैं। अब आप लोगों ने कहाँ से माइनस करना है? कैश बुक से। तो यहाँ पर भी आप लोग C माइनस लिख लेंगे, ये भी C माइनस वाली एंट्री है क्योंकि कैश बुक से पैसे माइनस करने हैं। इसके बाद है कंपनी पेड ₹3,200 बट रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक ₹2,300। अब बात आ गई एरर वाली एंट्री की। क्लियर? अब आप लोग क्या करेंगे? अब हमारे पास जिक्र हुआ है कि कंपनी ने पेड किए हैं 3,200 रुपये, लेकिन आपने गलती से कैश बुक से 2,300 रुपये माइनस कर दिए। अब जब ऐसी एरर वाली एंट्रीज आ जाती है तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग कैश बुक में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, क्या करें क्या ना करें। तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल आप लोगों ने अपने आप को समझाना है। देखिए, आपने चेक दिया है 3,200 रुपये का, लेकिन कैश बुक से कितना माइनस कर लिया? 2,300। तो इसका मतलब गलती कैश बुक की है। हमेशा याद रखें, जब एंड में लिखा हो एंटर्ड इन कैश बुक लिखा हुआ है तो इसका मतलब गलती कैश बुक की है। अगर लिखा होता एंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट तो इसका मतलब फिर बैंक स्टेटमेंट की गलती थी। अब आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि आपने चेक दिया है 3,200 रुपये का, लेकिन आपने कैश बुक से 2,300 माइनस कर दिए। अब आप अपने आप को समझाएंगे। सबसे पहले तो आप लोग बैलेंस रखेंगे अपने बैंक में और अपने कैश बुक में। तो हमने 3,200 का जिक्र हुआ है तो 200 को बीच में भूल जाए, सिंपल अमाउंट 3,000 रख देते ताकि आप लोगों को माइंड क्लियर हो जाए। आपने बंदे को 3,000 का चेक दिया, बैंक से कितने माइनस होंगे? 3,000, लेकिन आपने कैश बुक से 2 माइनस कर लिया। आपने कैश बुक से 3 माइनस करने थे, लेकिन गलती से कितने माइनस कर लिए? 2 माइनस कर दिए। अब यहाँ पर आते हैं, ज़रा मैं आपको छोटा सा स्केच बना के दे देता हूँ, आपको पता चल जाए। ये कैश बुक का कॉलम है, ये बैंक स्टेटमेंट का कॉलम है। कैश बुक में 5,000, बैंक स्टेटमेंट में 5,000। ये आपने इमेजिनरी अमाउंट लिख ली था ताकि आप लोग अपनी गलती ठीक कर पाएँ कि कैसे ठीक करनी है। आपने चेक 3 का दिया है, 3 का दिया, 3 और 2 की बात हो रही तो आप लोग अपने बैलेंस रख देंगे कि 5,000 इसलिए 3 का चेक दे रहे हैं। आपने 3 का चेक दिया, बैंक से 3 माइनस हो गए, यहाँ बकाया कितने बच गए? 2,000। लेकिन आपने गलती से कैश बुक से कितने माइनस कर लिए? 2,000। अब यहाँ बैलेंस कितना बच रहा है? 3,000। अब गलती किसकी है? कैश बुक की है। अब कैश बुक का हम लोगों ने बैंक स्टेटमेंट के साथ बराबर करना है। अब आप लोग इसमें ऐसा क्या करेंगे कि इसके बराबर हो जाए? तो आप लोगों ने इसमें से 1,000 और माइनस कर देना है, तो 2,000 दोनों बराबर हो गए। तो ये सिचुएशन है। अब आप लोग इसको क्या करेंगे? अब आपको पता चल गया कि कैश बुक की गलती है, इसका मतलब हमने कैश बुक से पैसे माइनस करने हैं। तो आप लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनी पेड 3,200 बट रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक ₹2,300। दोनों का डिफरेंस निकालें तो 900 रुपये आ रहा है। 900 रुपये आ रहा है, इसका मतलब हमने कैश बुक से 900 रुपये माइनस करने हैं। C माइनस 900 रुपीज़ लिख लिया। क्लियर? इसके बाद आगे लिखा द बैंक रॉन्गली चार्ज 1,500 अकाउंट ऑफ नासिर कंपनी इंस्टेड ऑफ नसीर कंपनी, यानी कि बैंक वालों ने नसीर कंपनी के पैसे काटने थे, उनके बजाय हमारी कंपनी के पैसे काट लिए। गलती किया ना बैंक वालों ने। तो आप लोग क्या करते हैं? बैंक वालों को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई आपने हमारे अकाउंट से पैसे माइनस कर लिए। तो बैंक वाले हो सकता है आपसे माजरत करें, वो यही करें कि वो आपके अकाउंट में पैसे दोबारा जमा कर लें।
आपने क्या करना होगा, आपने बैंक स्टेटमेंट में दोबारा पैसे जमा करने होंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि यहाँ बैंक वालों ने गलती से आपके अकाउंट से पैसे निकाले हैं ना। आप लोग बैंक में क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट वापस प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे B प्लस, ये B प्लस वाली एंट्री है। क्लियर? अब इसके बाद आगे लिखा है डिपॉजिट इन ट्रांजिट। डिपॉजिट इन ट्रांजिट लेट डिपॉजिट को कहते हैं, मैंने आपको पिछले पॉइंट्स में समझा दिया कि ये B प्लस होगा। क्यों? क्योंकि आपने लेट डिपॉजिट किया, बैंक में जमा नहीं हुए, बैंक वालों ने स्टेटमेंट भेज दी, बैंक स्टेटमेंट में आप खुद जमा करेंगे। इसके बाद है अनप्रेजेंटेड चेक 6000, अनप्रेजेंटेड चेक, आउटस्टैंडिंग चेक और अनपेड चेक मैं आपको पिछले लेक्चर्स में समझा चुका हूँ, ये भी आपके पास B माइनस हो गया। इसके बाद डिसऑनर्ड चेक, ये भी मैं आपको पॉइंट में समझा चुका हूँ, C माइनस। अगर आप लोगों को बेटा पॉइंट में फिर भी मसला हो तो आप लोग पिछला लेक्चर मेरे एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि प्लस माइनस क्यों लगाया गया। क्लियर? इसके बाद है इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक ₹3,500 बट एंटर्ड इन कैश बुक ₹5,300। बैंक वालों ने, एग्जांपल दे रहा हूँ, बैंक वालों ने आपको दिए हैं 3,000 रुपये, आपने कैश बुक में कितने जमा करने, 3,000, लेकिन आपने गलती से कैश बुक में 5,000 जमा कर दिए। मैं आपसे कहता हूँ भाई क्लास में 3 बंदों को अंदर लेकर आ जाओ, आप 5 बंदों को लेकर आ गए। मैं आपसे कहता हूँ भाई मैंने तो आपको 3 बंदों का बोला था, आपने क्या किया, आप 5 बंदों को लेकर आ गए। अब आप क्या करोगे, 2 बंदों को वापस निकाल दोगे। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन होगी कि आपने कैश बुक में 5 जमा कर रहे थे, आपने गलती से, सॉरी बेटा, आपने कैश बुक में 3 जमा कर रहे थे, आपने गलती से 5 जमा कर दिए। तो जो 2 ज़्यादा जमा किए वापस माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं अपने क्वेश्चन पे, आपने बेटा 3,500 रुपये का इंटरेस्ट लिया है, इंटरेस्ट आपको 3,500 का मिला है, लेकिन आपने कैश बुक में 5,300 जमा कर लिए, ज़्यादा जमा किए ना, दोनों का डिफरेंस निकाले तो 1,800 रुपीज़ हम लोग वापस माइनस करेंगे। 1,800 रुपीज़ हम लोगों ने वापस माइनस करने। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप लोगों ने बेटा सबका प्लस माइनस लगा चुके हैं। अब आते हैं ज़रा क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ कि इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब देखें, आप लोगों के पास पहला कॉलम कैश बुक का है, तो आप लोग यहाँ पर हेडिंग दे देंगे एडजस्टमेंट इन कैश बुक। क्या हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट कैश बुक में कर रहे हैं। आप लोग इसके बाद सब प्लस माइनस देखेंगे। अगर देखा जाए तो इन एंट्रीज में C प्लस वाली कोई एंट्री नहीं है। अगर C प्लस वाली एंट्री होती तो यहाँ मैं ऐड लिख लेता, वैसे मैं ऐड लिखता हूँ ना। अब C प्लस वाली कोई एंट्री नहीं है तो मुझे ऐड लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास C माइनस हो रहा है तो डायरेक्ट हम लोग लेस से स्टार्ट कर लेंगे। लेस मीन्स C माइनस। अब हम लोग देखेंगे सीरियल नंबर 3। सीरियल नंबर 3 में कह रहे हैं इंश्योरेंस पेड बाय बैंक, बैंक वालों ने इंश्योरेंस दिया था, हमने कहाँ से माइनस करना है, कैश बुक से, C माइनस है। तो यहाँ पर लिख लेंगे इंश्योरेंस पेड बाय बैंक। ये लिखा, कितने अमाउंट है, 10,000 मैंने यहाँ पर लिख लिया। क्लियर? इसके बाद सीरियल नंबर 4 है, बैंक ने हमसे टैक्स के पैसे काटे, तो हम लोग लिख लेंगे टैक्स डिडक्टेड बाय बैंक 500 रुपीज़। टैक्स की भी हमने नोट कर लिए हैं। इसके बाद बैंक वालों ने, यानी हमने चेक दिया था 3,200 का, लेकिन गलती से 2,300 माइनस कर दिए थे। हमने कैश बुक से और कितने माइनस करे, 900। तो यहाँ पर जब भी एरर वाली एंट्री आएगी आप लोग उसके साथ लिखेंगे, अगर कैश बुक की गलती है तो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे एरर इन कैश बुक। कैश बुक की गलती तो हमने लिख लिया एरर इन कैश बुक। हम लोग क्या करेंगे, 3,200 में से हमने डिफरेंस निकाला 2,300 का, दोनों का डिफरेंस निकाला तो 900 आ रहा है। हमने कैश बुक से 900 रुपये और माइनस करने थे तो वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद C माइनस की हमारे पास सीरियल नंबर 9 है। सीरियल नंबर 9 में कह रहा है इंटरेस्ट डिसऑनर्ड चेक। डिसऑनर्ड चेक भी C माइनस है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे डिसऑनर्ड चेक। कितने अमाउंट है हमारे पास, 7,000, मैंने ये लिख लिया। क्लियर? अब लास्ट हमारे पास सीरियल नंबर है 10। इसमें भी ये भी C माइनस वाली एंट्री है, क्योंकि बैंक वाले ने हमें 3,500 को क्या नाम इंटरेस्ट दिया था, हमने 5,300 ज़्यादा जमा कर लिया था। तो आप लोग दोबारा लिखेंगे, दोबारा गलती, एरर इन कैश बुक। एरर इन कैश बुक लिखा। आप लोग क्या करेंगे, 5,300 में से 3,500 माइनस करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1,800 रुपये आ जाएगा। 1,800 लिख लिया। अब इसके अलावा कोई C माइनस वाली कोई एंट्री नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब को सम करेंगे। इन सब को सम करें तो हमारे पास आ रहा है 20,200 रुपये।
ये सी माइनस वाली एंट्री थी, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा। अकाउंटिंग का हमारे पास रूल है, जब कोई चीज़ आप लोग माइनस करते हैं तो आप लोग सी माइनस लिखते हैं, क्या ब्रैकेट में लिखते हैं, सॉरी। क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, अब 57,000 में से 20,200 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 36,800। ये आ गया हमारे पास कैश बुक का बैलेंस। क्लियर? अब हम आते हैं बैंक स्टेटमेंट की तरफ। यहाँ पर लिखेंगे एडजस्टमेंट इन बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ऐड लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐड वाली एंट्री है। हम लोग यहाँ पर लाइन लगा के इस अमाउंट को नीचे ट्रांसफ़र कर लेंगे, 29,300 यहाँ पर लिख लिया। अब हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोग सबसे पहले ऐड वाली एंट्रीज उठाएंगे, बी प्लस वाली। अगर देखा जाए हमारे पास सीरियल नंबर 6 है, बी प्लस वाली एंट्री है, सीरियल नंबर 6 लिखेंगे। ये हमारे पास क्या था, ये बैंक वालों की गलती थी। द बैंक रॉन्गली चार्ज 1500 अकाउंट ऑफ नासिर कंपनी इंस्टेड ऑफ नसीर कंपनी। ये एरर इन बैंक स्टेटमेंट है, तो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे एरर इन बैंक स्टेटमेंट। एरर इन बैंक स्टेटमेंट है, 1500 रुपीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद बी प्लस वाली कौन सी एंट्री है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ये लेट डिपॉजिट है, सीरियल नंबर 7, डिपॉजिट इन ट्रांजिट लिखा। ये हमारे पास अमाउंट है 12,000। अब इसके अलावा हमारे पास और कोई बी प्लस वाली एंट्री नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सम करके बैंक स्टेटमेंट वाले कॉलम में ट्रांसफ़र कर देंगे। इन दोनों को जमा किया, हमारे पास आ रहा है 13,500। अब हम इसमें इसको जमा करेंगे, 29,300 में 13,500 को सम करेंगे, दोनों को जमा किया तो हमारे पास आ गया 42,800। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देंगे लेस की। लेस लिखा। अब बी माइनस वाली जो एंट्रीज है वो देखेंगे। बी माइनस वाली एंट्रीज हमारे पास एक ही है, नंबर 8, सीरियल नंबर अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक कितना है, 6,000। इसके अलावा और कोई बी माइनस वाली एंट्री नहीं है, तो इस अमाउंट को हमने इधर ट्रांसफ़र किया, 6,000 को यहाँ लिख लिया, इसको ब्रैकेट में लिखा। 42,800 में से 6,000 माइनस किए तो हमारे पास आ गए 36,800। 36,800 हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में भी आ गए, और इस अमाउंट को भी नीचे ट्रांसफ़र कर दिया, 36,800 ये भी लिख लिया। नीचे बेटा डबल लाइन लगा के रूल ऑफ कर देंगे, दोनों अमाउंट सेम है, तो यहाँ पर आप लोग इसके सामने लिख लेंगे एडजस्टेड बैलेंसेस। तो ये था आज हमारा एरर्स वाला क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलूँगा जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट माइनस में हो, यानी ओवरड्राफ्ट हो या डेबिट बैलेंस हो, तो आप लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे। ओके, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।